बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेश खिदमत है लेक्चर नंबर 3 नाइन्थ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सिंबल, एलिमेंट और वैलेंसी के मुताल्लिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स जो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, इनके बारे में जो है वो लोगों को मालूम था। और उस वक़्त एलिमेंट को ऐसा सब्सटेंस समझा जाता था जिसको हम मज़ीद सादा यूनिट में तकसीम नहीं कर सकते थे। 19वीं सदी के आखिर तक, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। अब हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, उनमें से 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग हैं। और मॉडर्न डेफिनेशन जो एलिमेंट्स की है वो है सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इसमें थोड़ी जो है वो आप देख सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स की बात हम करें और डिकम्पोज अभी भी हम बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी यूनिक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि सेम और यूनिक एटम्स फ्रॉम इसमें जो शेयर है उसको हम एलिमेंट का नाम देते हैं। इस हिस्से में आपके पास एक दो MCQ बन सकते हैं, जैसे कि 118 एलिमेंट्स अब तक है। ये MCQ है। नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 92 हैं। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी जो आपने याद करनी है। और इसके अलावा इसमें आपको जो है वो ये 9 एलिमेंट जो इब्तदाई दौर में मालूम थे, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी आपने जो है वो याद करना है। फर्दर हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली किन शक्लों में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट जो हैं ये नेचर के अंदर फ्री और कंबाइन दोनों शक्लों में पाए जाते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे, जो लेस रिएक्टिव हैं वो हमें फ्री स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं। तमाम नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे अर्थ क्रस्ट, ओशियन और एटमॉस्फेयर में। ये टेबल आपने याद करना है, MCQ को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर 47%, सिलिकॉन 28, एलुमिनियम जो है वो 7.8 है। इस तरीके से ओशियन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की परसेंटेज आप देख सकते हैं 85, 11, 1.8। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन 21% और आर्गोन 0.9%। इसके अलावा कुछ और बातें हम करें तो इनकी जो है वो फिज़िकल स्टेट के हवाले से, तो एलिमेंट तीनों शक्लों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर सॉलिड हैं, कुछ गैस फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंबल की। सिंबल जो है ये एलिमेंट्स के कंप्लीट नेम की एब्रीविएशंस हैं। जो नाम उनका जो है वो हम इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या जर्मन नाम जो उसकी एब्रीविएशन को हम एज ए सिंबल यूज़ करते हैं। अगर एक लेटर पर मुश्तमिल होगा सिंबल तो वो कैपिटल होगा, और अगर एक से ज़्यादा लेटर्स पर मुश्तमिल है सिंबल तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी लेटर जो हैं स्मॉल होंगे। एग्जांपल तो आपके सामने है, जैसा कि हाइड्रोजन तो सिंबल उसका H है क्योंकि एक पर कैपिटल H आएगा। कैल्शियम में Ca, C कैपिटल और A स्मॉल। इस तरीके से सोडियम में Na, N कैपिटल एंड A स्मॉल। और सोडियम का सिंबल Na क्यों है? क्योंकि इसका ग्रीक नेम, लैटिन नेम जो है वो नेट्रियम है। अब यहाँ पे आपको सिंबल की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसके अलावा आपको सिग्निफिकेंसेस की पूछी जाएगी सिंबल की। ये सिग्निफिकेंस क्या है जी, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? तो सिंपल सी बात है, सिंबल हमें एलिमेंट के नाम लिखने में केमिकल फार्मूलाज के अंदर वो आसानी फराहम करता है। ये किसी भी एलिमेंट के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट द सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट in a chemical formula, and it provide easiness in the writing of chemical formulas. नीचे टेबल में आपके पास कुछ एलिमेंट्स के जो है वो सिंबल्स दिए गए, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी बेटा एक्चुअली
यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं, और ये उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड जो है उसके अंदर वैलेंसी की बात करें तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर डिपेंड करती है कि कितने हाइड्रोजन एटम उस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हम कह सकते हैं कि एक एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह जो हैं इनकी वैलेंसी रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 और 4 है, क्योंकि क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4 के साथ बॉन्ड बना सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन एक बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ पे आपने वैलेंसी की डेफिनेशन दो तरह से याद करनी है, यानी कि सिंपल अगर जनरल डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने पहली जो डेफिनेशन है वो बतानी है। कोवलेंट कंपाउंड में डेफिनेशन पूछी जाए तो जो सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है वो आपने बतानी है, साथ में एग्जांपल्स लाजमी देनी है। फिर इसके अलावा आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी जो है उसको हम देखते हैं तो सिंपल आयनिक कंपाउंड जो है उसमें वैलेंसी जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो एक एलिमेंट गेन करेगा या लॉस करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब ऑक्टेट क्या होता है, तो ऑक्टेट का मतलब है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा तमाम एलिमेंट इस सूल पे काम करते हैं। और अगर अब लूज़ कब करेगा जी, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में तो उनको लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह हैं। इनकी वैलेंसी आप देख सकते हैं 1, 2, 3 है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से अगर 5 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें आएंगे हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 है तो वो 3 गेन करेगा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है तो वो 2 और गेन करेगा, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो वो 1 और गेन करेगी। इस तरीके से उनकी वैलेंसी कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं, तो उस बिना पर उनकी वैलेंसी होगी 3, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को जहन में रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल। अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज, यानी कि एटम्स का ऐसा ग्रुप इसके ऊपर कोई चार्ज हो उसे हम क्या नाम देंगे, रेडिकल का नाम देंगे। सम एलिमेंट जो हैं उनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा भी होती है, ठीक है, और वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये ख़ास तौर पे नॉर्मली जो है ज़्यादातर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल है हमारे पास फेरस सल्फेट के अंदर जो वैलेंसी है आयरन की वो 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट के अंदर इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। इसका मतलब कि आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 3। जनरली जो लैटिन और ग्रीक नेम है एलिमेंट का, जैसा कि यहाँ पे फेरम है, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगर लोअर वैलेंसी है तो उसके एंड पे OUS लगाते हैं यानी कि फेरस, और अगर हायर वैलेंसी की फॉर्म में है तो उसके एंड पे हम IC यानी कि इक लगाते हैं, जैसे कि फेरिक। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपने याद करना है। इसके मुतालिक आपको कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो आपके इस स्लाइड पे देख सकते हैं, जैसा कि एलिमेंट की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल आपको पूछी जा सकती हैं, सिंबल की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, सिंबल की सिग्निफिकेंस जो आपको मैंने बताई, इसके अलावा वैलेंसी और फ्री रेडिकल रेडिकल, और इसी तरीके से जो वैलेंसी है उसकी कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के अंदर डेफिनेशन। हाँ, ये टॉपिक में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है एलिमेंट के बारे में, उसमें डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन आपने बतानी है। बच्चे इस क्वेश्चन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये लास्ट ईयर जो है वो पेपर में भी आया था, और जिन बच्चों ने बात मानी थी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो काइंडली सब सारे सबक को याद कीजिएगा और इस पर मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।